हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। टोटल हमारे पास 5th यूनिट के अंदर 9 नेम रिएक्शंस है, जिसमें से 4 रिएक्शंस जो है वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, बर्च रिडक्शन एंड वुल्फ किशनर रिडक्शन। बाकी की 5 रिएक्शंस जो है वो बची थी, जिन्हें हम आज के वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। जो रिएक्शंस आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले वो है ओपेनियर ऑक्सीडेशन, डेकिन रिएक्शन, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, स्किमिडिट रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन स्किमिडिट कंडेंसेशन। ठीक है, ये 5 रिएक्शंस जो है अच्छे से डिटेल के अंदर हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है उसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, देन उस रिएक्शन का एक एग्जांपल पता होना चाहिए, देन कंप्लीट उस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है ये हमें पता होना चाहिए। अब इस यूनिट के अंदर जो 9 रिएक्शंस है सारी की सारी हमें अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी रिएक्शन पूछी जा सकती है एंड ये यूनिट बहुत ही छोटी है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम ज़रूर कंप्लीट करके जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सबसे फर्स्ट रिएक्शन आती है ओपेनियर ऑक्सीडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सेकेंडरी एल्कोहल्स जो है वो कीटोन्स के अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं एंड ये किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है कैटलिस्ट की तरह काम करता है एंड एसीटोन जो है वो एक्सेस में प्रेजेंट होता है सॉल्वेंट के रूप में। ठीक है, तो सिंपली सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एज कैटलिस्ट एंड एक्सेस ऑफ एसीटोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, ये रिएक्शन जो है ये ओपेनियर ऑक्सीडेशन कहलाती है। अब इस रिएक्शन का मेन पर्पस तो ये होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर ऑक्सीडाइज करना होता है, बट साथ ही साथ इसके अंदर रिडक्शन भी होता है। जो ये एसीटोन है जो कि एक कीटोन है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस वजह से ये जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जो हम एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को कैटलिस्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो ओपन करके किस तरीके से होता है, एल्यूमिनियम से जो है 3 ये वाली यूनिट्स जो हैं वो जुड़ी होती हैं, जो कि है OC CH3CH3CH3, एक और OC CH3CH3CH3 एंड एक और OC CH3CH3CH3। ठीक है, 3 जो है ये वाली यूनिट्स एल्यूमिनियम से जुड़ी होती है। ये जो है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। नाउ हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, मतलब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो ये रिएक्शन जो है कंप्लीट 2 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है RCHOH R-, ये जो है एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हट जाता है, इसकी जगह पर एल्यूमिनियम आ जाता है एंड एल्यूमिनियम की जगह जो है ये वाला हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो यहाँ पर एक्सचेंज का प्रोसेस होता है। तो ये एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन जो है ये इस वाले ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एक्सचेंज वाला प्रोसेस होने के बाद में हमारे पास फाइनल जो बनता है, यहाँ पर आ गया ALOCHR R-। ठीक है, ये यहाँ आ गया ALOCHR R-। ठीक है, ये जो है इसका कंप्लीट थ्राइस हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी 3 बार यहाँ पर हमारे पास होगा, तो 3 ये स्ट्रक्चर होंगे प्लस इसके साथ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड रिएक्ट करेगा, तो इससे हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी जगह एल्यूमिनियम आ गया एंड 3 हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके अंदर क्या होगा, O के साथ में एल्यूमिनियम की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपली फर्स्ट स्टेप, जिसके अंदर क्या एक्सचेंज का प्रोसेस हो गया। हाइड्रोजन हट के एल्यूमिनियम आ गया, एल्यूमिनियम हट करके हाइड्रोजन आ गया एंड साथ ही साथ एल्यूमिनियम के साथ जो है वो थ्राइस के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा एंड दूसरी तरफ जो है 3 स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट फर्स्ट स्टेप ऑफ ओपेनियर ऑक्सीडेशन। देन इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना ALOCHR R- होल थ्राइस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर जो एक्सेस ऑफ एसीटोन हमारे पास प्रेजेंट है सॉल्वेंट के रूप में, वो इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है तो क्या होता है, ये जो इसका COCH3CH3 है, इसका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ जाकर के एल्यूमिनियम के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, हमारे पास इससे क्या स्ट्रक्चर आएगा, ALOCHR R-, 2 तो यहाँ पर हमारे पास बच गया, एक स्ट्रक्चर जो यहाँ से हमने ओपन करके यहाँ पर शो कर दिया, जो कि OCHR R-। ठीक है, एंड जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ एल्यूमिनियम से आकर के जुड़ गया O+C CH3CH3। ठीक है, तो इस स्टेप के अंदर कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं, सिंपली हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ये वाले स्ट्रक्चर जो है 3 प्रेजेंट है, इसमें से एक को हमने ओपन करके यहाँ पर हम लोग ले आए, जो कि OCHR R-, इसे हमने ओपन करके यहाँ लिख दिया OCHR R-। ठीक है, एंड 2 हमारे पास यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बचे हैं एंड ये जो O है वो एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाएगा, तो इससे OC CH3CH3 जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है,
अब इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके इस कार्बन के पास चला जाता है। तो जब इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो है वो रिडक्शन हो रहा है एंड इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरीके से ये जो है एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन तो इधर चला जाएगा एंड ये बॉन्ड जो है वो टूट करके यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो एक स्टेट बनती है, ये बनती है 6 मेंबर चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरीके से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर फॉर्म होती है। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास फॉर्म हुआ था तो इसके अंदर से हाइड्रोजन तो इधर निकल गया था एंड यहाँ हमारे पास बचा था RC डबल बॉन्ड OR डैश। ठीक है, तो ये कीटोन का फॉर्मेशन हो गया सेकेंडरी अल्कोहल से, तो ये आ गया हमारे पास कीटोन। ठीक है, एंड इसके साथ में हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बचा है जिसके अंदर ये वाला जो है ऐसा कैसा यहाँ पर आ गया एंड इसके साथ में ये जो है OCCH3 एंड H वो वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये वाली स्टेप जो है 3 बार रिपीट होती है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से एक ग्रुप और रिमूव हो जाता है, फिर एक ग्रुप और रिमूव हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 3 कीटोन का हमारे पास फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मतलब जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास यहाँ से जो है CH3 CHOH CH3 ये जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कीटोन का भी फॉर्मेशन हो गया एंड साथ में जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसका भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन गया एंड जो एसीटोन था उससे सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रिएक्शन जो है दिखने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है बट अगर एक बार हमें समझ में आ गई तो उसके बाद इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रीफ में मैं एक बार और बता देती हूँ इस रिएक्शन को। इसके अंदर सिंपली सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है कीटोन के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एज कैटलिस्ट एंड एसीटोन एज अ सॉल्वेंट एंड एसीटोन जो है वो एक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप आती है एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी अल्कोहल है एंड जो एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है वो एल्यूमिनियम से रिप्लेस हो जाता है एंड इसका जो एल्यूमिनियम होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है जिससे हमारे पास फाइनली ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है इनका फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो एक्सेस में एसीटोन प्रेजेंट था वो इसके ऊपर अटैक करता है। तो जब एसीटोन इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड इसके अंदर से हम एक को जो है नीचे शो करेंगे एंड 2 हमारे पास यहाँ पर ये बचेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 6 मेंबर चेयर लाइक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट करके इसके पास में आ जाता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ निकल जाता है, वो यहाँ पर कार्बन के साथ में जा करके अटैच हो जाता है। ठीक है, जिससे एक तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है, RCOR डैश जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से कीटोन यहाँ पर बन जाता है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर बचता है। अब इसके बाद में ये स्टेप जो है इससे पहले वाला वो 2 बार और रिपीट होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों जो है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस जब इसका करा जाता है तो उससे हमारे पास CH3 CHOH CH3 जो है इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जो है CH3 CHOH CH3 इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से कीटोन एंड अल्कोहल दोनों का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आती है डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा एंड ये होता है एल्किलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, सो सिंपली एल्डिहाइड ग्रुप का रिप्लेसमेंट होना हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ एल्किलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसे डेकिन रिएक्शन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास O हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो है, जब इसके ऊपर एल्किलाइन H2O2 एक्ट करता है तो इससे हमें कैटिकॉल का स्ट्रक्चर जो है वो मिलता है। ठीक है, नाउ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से होगा, तो 4 स्टेप्स के अंदर जो है रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2 इससे HOO माइनस जो है इस एनायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो HOO माइनस एनायन है ये जो कंपाउंड है जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है उसके साथ ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एल्डिहाइड ग्रुप वाला कंपाउंड जिसके ऊपर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, इसके ऊपर जो है HOO माइनस जो है वो अटैक करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ से टूटेगा जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर एंड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव आयन जो है प्लस के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ पर जब ये OOH जो है इसके ऊपर अटैक करेगा तो इससे क्या आएगा COOH एंड CH एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एरोमेटिक माइग्रेशन होगा, मतलब जो एक कंपाउंड है इसके अंदर यहाँ से वहाँ जो है मूवमेंट होगा। सो ये हमारे पास कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से हट करके वापस से डबल बॉन्ड के अंदर चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पर जो ये बॉन्ड है कि मतलब बेंजीन रिंग कार्बन से अटैच है तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर के क्या होगा, बेंजीन रिंग जो है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगी। ठीक है,
एंड साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लॉस्ट हो जाएगा एंड एरोमेटिक माइग्रेशन होकर के क्या होगा कि जो बेंजीन रिंग है इसके साथ में ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। एंड देन ऑक्सीजन से C डबल बॉन्ड O जुड़ेगा एंड जो H है वो जुड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब 4th स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, मतलब H2O जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो उससे क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है CHO ग्रुप, ये यहाँ से हट जाएगा एंड इसकी जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास OH का फॉर्मेशन हो गया एंड जो H2O में से OH माइनस है वो यहाँ पर CHO के साथ में अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कंप्लीट हमारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो डेकिन रिएक्शन के अंदर जो CHO ग्रुप था वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन H2O2, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट डेकिन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आती है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत बार 10 मार्क्स के अंदर जो है डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कीटोक्सिम्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स के अंदर। एंड ये होता कैसे है, ये एसिडिक रिएजेंट या फिर कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, कीटोक्सिम्स का एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स के अंदर कन्वर्ट होना इन प्रेजेंस ऑफ, या फिर हीट करते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट, तो उसे जो है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, या फिर मैं एक बार बोल के भी बता देती हूँ। The conversion of ketoxims to N-substituted amides by heating with some acidic reagent or catalyst is known as Bachmann's rearrangement, ठीक है। ये हो गई सिंपली रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल है हमारे पास बेंजल डॉक्सिम जो है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड NOH। जब ये H2SO4 के साथ इसे हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है एंड बेंजोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर जो है CN आ जाता है। नाउ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट 2 स्टेप्स के अंदर होगा। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, जो कीटोक्सिम है उसका प्रोटोनेशन होगा, मतलब इसके ऊपर एक प्रोटोन ऐड होगा। उसके बाद में जो है लॉस ऑफ वाटर होगा, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से निकल जाएगा एंड उससे फाइनली जो है हमारे पास कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो कीटोक्सिम है RC डबल बॉन्ड NOH R-, ठीक है। इसके ऊपर जब एक प्रोटोन ऐड होगा तो वो प्रोटोन कहाँ पर, यहाँ पर OH से जाकर के जुड़ जाएगा। तो जब ये OH से जाकर के जुड़ा तो यहाँ पर OH2+ आ गया, बाकी का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो R है वो N से जाकर के जुड़ जाएगा एंड यहाँ से H2O जो है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। तो H2O रिमूव हो गया, R N से जाकर के जुड़ गया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा RN डबल बॉन्ड C R-, एंड C के ऊपर जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से कार्बोनियम आयन का जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। नाउ सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि वाटर जो है वो कार्बोनियम आयन के ऊपर ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटोन जो है वो यहाँ से लॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली हमें N सब्सटीट्यूटेड अमाइड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो RN डबल बॉन्ड C पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एंड R-, ये हमारे पास कार्बोनियम आयन था, ठीक है। जब इसके साथ में वाटर को हम ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर OH2+ ऐड हो गया। अब यहाँ से एक प्रोटोन जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से जब एक प्रोटोन निकल गया तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आया वो ये है कि RN डबल बॉन्ड C OH R-, ठीक है। अब जो ये C है वो N से जाकर के जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट यहाँ पर होगा, जिससे फाइनली N सब्सटीट्यूटेड अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रीअरेंजमेंट हमने पहले भी करा था, तो इसलिए यहाँ पर वापस से रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो उससे क्या होगा, C जो है वो N से जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से RC डबल बॉन्ड ONH R- जो है इस स्ट्रक्चर का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बन गया N सब्सटीट्यूटेड अमाइड, ठीक है। तो सिंपली बैकमैन्स रीअरेंजमेंट के अंदर जो कीटोक्सिम्स होते हैं वो N सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं जब उन्हें हीट करा जाता है कुछ एसिडिक रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट के साथ में, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट रिएक्शन आती है स्किमिडिक रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गए या फिर कीटोन हो गए, ये जो है हाइड्रोजोइक एसिड मतलब N3H के साथ में रिएक्ट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में या फिर किसी लुइस एसिड के प्रेजेंस में। एंड फाइनली जो है अमीन का फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर रीअरेंजमेंट का प्रोसेस जो है वो भी होता है, ठीक है। सो सिंपली स्किमिडिक रीअरेंजमेंट के अंदर क्या हुआ कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, वो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर लुइस एसिड, एंड उससे फाइनली अमीन का फॉर्मेशन होगा या फिर अमाइड का फॉर्मेशन होगा, एंड इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी होगा एंड साथ ही साथ नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन का, बेंजोइक एसिड जो है वो हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H3O+ जो कि एक लुइस एसिड है, एंड यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है, CO2 रिमूव हो जाता है एंड फाइनली एनिलीन मतलब एक अमीन का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो गया।
नाउ ये रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म भी 4 स्टेप्स का होता है, मतलब ये रिएक्शन जो है 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। तो सिंपल जो है इसका एग्जांपल जो हम लोग देखते हैं वो यहाँ पर है RCOOH, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो हाइड्रोजोइक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। देन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड वाटर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो रहा है एंड इसके बाद में फाइनली अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो रही है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले इसके ऊपर प्रोटॉन ऐड होगा। ठीक है, उससे जो है फाइनली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो RCOOH है, इसके ऊपर जब प्रोटॉन ऐड करेगा तो वो इसके ऊपर ऐड होगा, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है OH2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो ये OH2+ है ये H2O की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो इससे RC डबल बॉन्ड O+ कार्बोकेटाइन का जो है हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन है उसके ऊपर हाइड्रोजोइक एसिड जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो जब कार्बोकेटाइन के ऊपर हाइड्रोजोइक एसिड ऐड होगा तो ये यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH, देन N जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड N, इसका जो है फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से जो ये N2 है वो तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड जो ये R है वो नाइट्रोजन के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H एंड R। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप के अंदर जो है ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था इसमें से एक प्रोटॉन जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज H एंड R यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये प्रोटॉन जब यहाँ से लॉस हो जाएगा तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इससे हमारे पास फाइनल जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो आ जाएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N R। ठीक है, अब फाइनल फोर्थ स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो रिएक्ट करेगा। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, RNH2 जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, जिससे फाइनली अमीन मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्कीमेटिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके अंदर सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गए या फिर कीटोन हो गए, ये जो है वो अमीन या अमाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या फिर लुईस एसिड। ठीक है, नाउ लास्ट रिएक्शन जो है वो आती है क्लेजन-स्कीमेटिक कंडेंसेशन। ये वाली रिएक्शन जो है वो हम ऑलरेडी पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ये रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर वापस आई है। तो इस रिएक्शन के अंदर सिंपली क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है वो जो है रिएक्ट करता है एलिफैटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफैटिक कीटोन के साथ में जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दोनों का कंडेंसेशन होता है रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एंड फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन का जो है फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को जो है क्लेजन-स्कीमेटिक कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो सिंपली हो जाएगी, कंडेंसेशन ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन विद एन एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, इट इज़ नोन एज क्लेजन-स्कीमेटिक कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, नो इसके अंदर एग्जाम्पल रिएक्शन क्या आएगी हमारे पास, बेंज एल्डिहाइड जो है C6H5CHO, ये एसिड एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करेगा CH3CHO। अब इसके अंदर जो है कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर जो है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब NaOH के प्रेजेंस में इससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया जो कि है सिनेम एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, नाउ ये रिएक्शन जो है ये भी 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो एलिफैटिक एल्डिहाइड या फिर एलिफैटिक कीटोन हमने लिया है उसका एनायन बनेगा बेस के प्रेजेंस में। तो बेस से OH माइनस हमारे पास आ गया एंड जो एलिफैटिक एल्डिहाइड हमने यहाँ पर लिया था वो था CH3CHO। ठीक है, इसके एनायन का फॉर्मेशन होगा तो H2O जो है वो तो यहाँ पर अलग से रिमूव हो जाएगा एंड CH2CHO माइनस जो है ये हमारे पास एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो एनायन फॉर्म हुआ है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के ऊपर जो है अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर जो है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब एनायन जो है वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा जिससे कि C6H5CO-HCH2CHO का हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है वाटर हमारे पास उसमें से प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। अब प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर आकर के ऐड होगा तो स्ट्रक्चर बन जाएगा C6H5COH HCH2CHO। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा जिससे फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर OH यहाँ से आ जाएगा एंड H+ जो है वो यहाँ से आ जाएगा तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड हमारे पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो आएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक है, ये है सिनेम एल्डिहाइड।
तो इस तरीके से 4 स्टेप्स के अंदर जो क्लेजन स्किमिडेट कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। सो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस कंप्लीट यूनिट के अंदर, इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोट्स जो है वो आपको कंप्लीटली फ्री जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।